नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियलिटी बज़। मैं हूं विराज। देश में इस वक्त चारों तरफ एक ही चर्चा है कि समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पंचतत्वों में विलीन हो गए। इसे लेकर यूपी ही नहीं पूरे देश में शोक का लहर है, लेकिन बिहार से भी इसका संबंध है। सिर्फ इसलिए नहीं कि राज्य के सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लालू परिवार से मुलायम की रिश्तेदारी थी, बल्कि लालू परिवार और मुलायम परिवार की पॉलिटिक्स भी एक सी ही थी। दोनों की उत्पत्ति एक सी है, निहितार्थ एक सी है, हालात एक से है। अब मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, वहीं एक तरफ पार्टी की कमान अखिलेश के हाथों में है, तो दूसरी तरफ लालू यादव भी बीमार है और उनकी पार्टी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है। मुलायम सिंह यादव के निधन पर बिहार सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। लालू से लेकर नीतीश तक तमाम नेताओं ने शोक संवेदना प्रकट की, लेकिन यह महज एक राजनीतिक शिष्टाचार का मामला नहीं है। यूपी में समाजवादी पार्टी और उसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और उसके संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने अपने राज्यों की राजनीति और देश की राजनीति को जिस तरह से प्रभावित किया है, वो आधुनिक भारत में मिसाल है। दोनों राज्यों के दलित पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहे के रूप में लालू और मुलायम उभरे। दोनों पार्टियों की उत्पत्ति भी समाजवादी विचारधारा से हुई। वैसे तो पासवान, राजभर जैसे कई और नेता हुए, लेकिन जितना व्यापक और लंबे समय तक असर इन दो नेताओं ने डाला, उतना किसी और ने नहीं। मुलायम सिंह यादव यूपी में 3 बार खुद सीएम बने, फिर उनके बेटे अखिलेश भी बने। इसी तरह बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी ने सरकार चलाई। लालू सीएम रहे, अब नीतीश डिप्टी सीएम है। जिस तरह से नीतीश की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, उसको देखते हुए कल तो तेजस्वी को सीएम बनने का मौका भी मिल सकता है। अगर बिहार यूपी के दलित और पिछड़ों की हालात कुछ ठीक हुई है, तो उसमें इन दो पार्टियों और परिवारों का बड़ा योगदान है। सियासत में इन तबकों को जो ताकत इन दोनों नेताओं ने दिलाई, वो मील का पत्थर है। खुद लालू केंद्र में रेल मंत्री रहे और मुलायम रक्षा मंत्री। आज आलम यह है कि दक्षिण पक्षीय पार्टी भी आरक्षण के खिलाफ बोलने से घबराती है। जब दलित पिछड़े वोटर को इन्होंने ताकत दी, तो उन पर परिवारवाद का भी आरोप लगा। दोनों ही पार्टियों ने अब बागडोर अगली पीढ़ी के पास है, जिसके नेता है अखिलेश और तेजस्वी। अब इन दो नेताओं पर जिम्मेदारी है कि अपने पिता की विरासत को ठीक से संभालें। अभी हाल यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब से नीतिगत मसलों पर तेजस्वी ही बोलेंगे, पार्टी के बाकी लोग नहीं। इससे लालू प्रसाद यादव अंदरूनी कलह को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ठीक है कि वे आखिरी के समय में मुलायम, शिवपाल और अखिलेश के बीच खाई पटाने में नाकामयाब रहे, लेकिन उन्होंने कोशिश पूरी की। उन्होंने अपने ज्यादातर सियासी जीवन में कुनबे को एक साथ रखने में कामयाबी पाई। जिस तरह से मुलायम और लालू ने अपने कुनबे को, मतलब परिवार और पार्टी दोनों को एक साथ जुटा रखा, वैसा अखिलेश तेजस्वी के लिए करना भी बड़ी चुनौती होगी। अखिलेश तेजस्वी के लिए एक चुनौती और भी है, वह है अपनी पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहने की चुनौती। विरोधी पार्टी ध्रुवीकरण के हथियार से लगातार हमले कर रहे हैं, तो फौरी फायदे के लिए विचारधारा की लक्ष्मण रेखा लांघना लुभावना तो हो सकता है, लेकिन आखिर में नुकसान ही होगा। जेडीयू इसका एक अच्छा उदाहरण है। नीतीश के लिए राइट की ओर जाना रॉन्ग साबित हुआ। आखिरकार उन्होंने वही किया जो उनकी पार्टी के लिए राइट था। वहीं अब पार्टी की पूरी तरह से कमान मिलने के बाद अखिलेश तेजस्वी ने अगर अपनी विचारधारा का गुठा छोड़ा, तो उनके लिए भी भयंकर परिणाम होगा, न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि दलित पिछड़ों के लिए भी। ये दोनों मायावती से भी सीख ले सकते हैं। मायावती सत्ता के लिए अपने कोर वोटर और कोर फलसफे के पीछे हटी, और उनका हश्र आप सब जानते हैं। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।